को टेबल 5 मिनट पे पहला इंडिकेशन मिलेगा और 7 मिनट पर बंद कर देंगे। ये क्लासिकल म्यूजिक है, आपको सब पता है। क्लासिकल म्यूजिक का ही कोई आइटम आपका जो है मंजूर होगा, क्लासिकल म्यूजिक के अलावा कोई चीज नहीं। क्लासिकल म्यूजिक पे आधारित क्यों मैम? भजन वगैरह भी हो तो चलेगा। नहीं, ये प्योर क्लासिकल का है कि लाइट प्योर नहीं है। क्लासिकल लाइट का ना नागपाल जी? नहीं सर, वो प्योर क्लासिकल है। प्योर क्लासिकल है। मतलब ख्याल ये सब आता है। अगर आप अनुमति दे तो वहाँ आगे बताओ। हाँ बताइए, आइए आप आइए जी। आप। साथियों को नमस्कार, रोहता सर को प्रणाम, जजेस महोदयाओं को नमस्कार। अब मैं आपको जो मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता है और आपको पता है शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत दोनों अलग अलग विधाएं हैं। शास्त्रीय संगीत में आपको केवल राग गाने हैं और उपशास्त्रीय में तो आप ठुमरी, दादरा, हवेली संगीत कुछ भी गा सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि शुद्ध शास्त्रीय संगीत है इसलिए आपको केवल रागों के अलावा कुछ नहीं गाना है। और जैसा अभी सर ने बताया था कि 5 से 7 मिनट का समय होगा, यानी कि कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 7 मिनट। एक खास बात जो ध्यान देने की है आप सबके लिए, ये बात अगर ध्यान से सुने प्रतियोगी वर्ग तो उनको फायदे में रहेंगे। जब आपको किसी प्रतियोगिता में ये बताया जाता है कि समय सीमा ये है, यानी कि कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक 7 मिनट, तो 5 मिनट की जो वार्निंग है 5 से लेके अगले 2 मिनट, 7 मिनट के अंदर आपको उस पोजीशन में जाके अपनी रचना को समाप्त करना है कि जैसे समाप्त करते हैं। अगर मान लीजिए 5 मिनट के बाद आपको वार्निंग दे दी, फिर भी आपने 7 मिनट के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, तो वो नंबर कटने के चांस बन सकते हैं। इधर लेफ्ट साइड पे बात क्यों कर रहे हैं? मत करिए, लेफ्ट साइड पे कोई बात। कंपटीशन है, आप शांति से वो करें। चलिए लीजिए, आप शुरू करें। दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के प्रथम सांस्कृतिक उत्सव के द्वितीय चरण में मैं आशु मिश्रा आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम सत्र में मैं निर्णायकों और स्तुति मैम सहित सबको बताऊं कि इस सांस्कृतिक उत्सव की परिकल्पना हिंदी भवन में आयोजित उस सांस्कृतिक उत्सव से हुई थी जिसको आपके प्रयास के फलस्वरूप हम सब ने मिलकर हिंदी भवन में संपन्न किया था। उसके बाद राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने एक योजना बनाई कि क्यों न सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए युवाओं के साथ और पूरे देश के युवाओं के साथ एक संवाद कायम करने की कोशिश की जाए। उसी के प्रथम चरण में हमने एक प्रयास किया जिसमें जूनियर ग्रुप के लिए, यानी उनके लिए जो 18 वर्ष तक के लोग हैं, उनके लिए संगीत प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और तीसरी प्रतियोगिता के रूप में निबंध लेखन की प्रतियोगिता को संपन्न करवाया गया। बड़ी सफल रही। भारत से अनेक राज्यों से आकर सबने भाग लिया और अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसी प्रतियोगिता के द्वितीय चरण में आज हम सब मौजूद हैं। वो द्वितीय चरण है संगीत प्रतियोगिता का। कल के दिन हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता करेंगे, पर फिलहाल आज संगीत प्रतियोगिता। हम जैसे लोग संगीत के बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि जहां भाषा अपना संवाद खत्म कर देती है, संगीत वहां से संवाद की शुरुआत करता है। एक मूक संवाद जिसमें मेरे और आपके बीच में शब्दों की जगह पर ध्वनियां यानी टोन्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन उन ध्वनियों को सुनने के लिए आपको मुंह बंद करना पड़ता है और कान खोलने पड़ते हैं। संगीत के मामले में एक अद्भुत बात है कि जो गा रहा होता है उससे कहा जाता है कि कान बंद करके गाइए, लेकिन जो सुन रहे होते हैं
उनसे कहा जाता है कि मुंह बंद कर सुनिए। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखें, आप सबके पास मोबाइल फोन है मैं जानता हूं, लेकिन वो मोबाइल फोन बंद होने चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय स्तुति कक्कड़ मैम मौजूद हैं। आप सभी लोग बहुत दिनों से इनको कार्य करते हुए देखते रहे हैं। एक IAS अधिकारी के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। शास्त्रीय संगीत में मैम को महारत हासिल है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हम जैसे हिंदी पढ़ाने वालों को लगता है कि हिंदी पढ़ ली बहुत कुछ कर लिया। तो हम लोग बाथरूम में भी नहीं गाते, लेकिन मैम ने कैसे समय निकाला मेरे लिए अद्भुत बात है, शायद वो बताएंगे। मैम आपका हार्दिक स्वागत है। शालिनी मैम हमारे बीच में हैं, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी संगीत में, तथा डॉक्टर वीणा मैम जो कि एक रेडियो आर्टिस्ट हैं। तो आप देखेंगे कि जजेस में भी कितनी विविधता है, और इस विविधता को लाने में, यहाँ पर संभव बनाने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में आदरणीय कुसुमलता मैम और श्री SK रुंगटा सर का बहुत बड़ा योगदान है। उस चीज को आप सभी लोग मानते होंगे। मैं इससे पहले कि स्वागत के लिए कुसुमलता मैम को आमंत्रित करूं, दो पंक्तियों में मैं दो पंक्तियों में कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार। अतिशय उत्तम प्रेम देखकर है कृतज्ञ हम सब का तन मन, रोम रोम से श्रद्धा बहती, मन से निकल रहा अभिनंदन। मैं इन कुछ पंक्तियों के साथ स्वागत के औपचारिकता को पूरा करने के लिए आदरणीय कुसुमलता मैम को आमंत्रित करता हूं। मैंने औपचारिकता इसलिए कहा क्योंकि ये जो मार्गदर्शन की प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहेगी, और इसमें कितनी बार स्वागत किया जाए, स्वागत एक मानसिक चीज है, पर उसी की भाषिक अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय कुसुमलता काम नहीं कर रहा है हैंड वाला। आदरणीय स्तुति मैम, आदरणीय वीणा पहाड़ी जी, आदरणीय शालिनी जी, NFP के समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ पधारे अभिभावक सहित समस्त प्रतियोगीगण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, NFP के द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक मंच की परिकल्पना को साकार करने के लिए ये समस्त प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। और इस विचारधारा के पीछे जिस महियसी महिला का बहुत बड़ा योगदान है वो आज हमारे बीच मौजूद है, आदरणीय स्तुति मैम। उनकी ये परिकल्पना साकार हो, इसके लिए NFP उनके साथ है, और NFP इस प्रयास में रत है कि हम देश भर से ऐसी चुनिंदा प्रतिभाओं को लाकर सामने एक मंच तैयार कर सकें जो अपनी क्षमताओं और अपनी निपुणताओं से समाज में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना सके। मैं सर्वप्रथम आप सभी यहाँ दूर दूर से पधारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और जैसा कि स्वागत की समस्त औपचारिकताएं होती हैं, मैं श्रद्धेय श्री रुंगटा जी से अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले वो मैडम स्तुति को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदित करें। और विशेष रूप से सर ने बनवाया है आज। थैंक यू। सर की टच लग रही है, टच लग रही है, लाल गुलाब है और चलिए बहुत खूबसूरत है। देखिए लाल गुलाब इस फोन में भी आपको दे रहे हो। मैंने तो कहा था सफेद और पीले गुलाब भी रख लीजिएगा, उन्होंने लाल ही रखे हैं। हमें लाल गुलाब अच्छे लगते हैं। जी गुलाब तो लाल ही होना चाहिए। अब मैं अपने बहुत ही जुझारू नेता हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंदर सिंह से अनुरोध करती हूँ कि वो डॉक्टर वीणा पहाड़ी जी का अभिनंदन करें। सर
करती हूँ कि वो मैडम शालिनी को, जो म्यूजिक विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत है, पुष्प कुछ देकर अभिनंदित करें। देखिए, प्रस्तुतिकरण की कुछ बुराइयां भी होती हैं। मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं खुद पुष्प कुछ दे सकूं। हाँ, तो इससे वंचित रह गई मैं आपका स्वागत करने के चक्कर में। मैं आप सभी का शब्द पुष्पों से पुनः एक बार अभिनंदन करती हूँ। आप कितनी आशाएं और विश्वास लेकर एनएफपी के प्रांगण में पधारे हैं। ईश्वर करे आपकी वो समस्त आशाएं फलीभूत हों और आपका विश्वास दिन प्रतिदिन एनएफपी के प्रति, एनएफपी के कार्यों में, एनएफपी की योजनाओं में दृढ़ से दृढ़तर हो, ऐसी मैं आकांक्षा करती हूँ। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दिवस के अवसर पर किया जा रहा है 16 मार्च 1980। आप जानते होंगे वो 16 मार्च 1980 वो दिन है जब हमारे अग्रजों ने, हमारे बड़े भाइयों ने हम सबके अधिकारों के लिए सड़कों पर लाठियां खाई थी, एक संकल्प लिया था और उस संकल्प को पूरा करते हुए हम तब से आज तक बढ़ते चले आ रहे हैं। और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की परिकल्पना है कि क्यों नहीं 16 मार्च को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। संकल्प एकता का, संकल्प साथ रहने का, संकल्प उन सारी चीजों को कर गुजरने का जो कि हमारे पहले के लोग नहीं कर सके। हम आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने हमें एक सीढ़ी दी है। इस पूरी परिकल्पना के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए, आप सभी को मार्गदर्शित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय रुंगटा सर को, जिनके नेतृत्व के बिना ये पूरी परिकल्पना सफल नहीं हो सकती थी। और आप लोग जानते होंगे कि 1980 मीना पहाड़ी जी, शालिनी जी, माननीय डॉक्टर कुसुमलता जी, भाई इंदर सिंह जी, उपस्थित प्रतियोगीगण तथा अन्य उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं भी डॉक्टर कुसुमलता जी के स्वर में स्वर मिलाकर आप सबका राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मधुर संगीत सुनने का अवसर हम सबको, आप सबको मिला है, इसलिए मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा। मैं केवल ये बात कहकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निर्णायक मंडल के हाथ में सौंपूंगा कि किसी भी काम को करने के लिए और संघर्ष, किसी उद्देश्य की प्राप्ति को के लिए जो संघर्ष किया जाता है, उसके लिए अगर आपकी प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए हमें तनाव मुक्त होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उस संघर्ष को सतत जारी रखने के लिए संकल्प लेने से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए संगीत के अलावा कोई और माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए हम उस संकल्प दिवस की शुरुआत संगीत के प्रतियोगिताओं के माध्यम से कर रहे हैं। ये हमें शक्ति देगा, हमें स्फूर्ति देगा और हमें जो प्रतिबद्धता की जो कमी भी होगी अपने संकल्प को पूरा करने की, उस प्रतिबद्धता की कमी को पूरा भी करने की शक्ति देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रुंगटा सर। संक्षेप में ही सही, रुंगटा सर ने जो बात कही, आप सब संगीत वाले तो उसको पसंद करते ही होंगे, लेकिन हम लोग गाएं या ना गाएं, लेकिन आज के समय में सुनने से ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए वाली परंपरा के बावजूद हम गाएं ना गाएं, लेकिन सुनते जरूर हैं। आज रागों की प्रतियोगिता है,
तो मैं कुछ पंक्तियों में दो तीन बातें कहूं। राग दिलों में आग लगा दे, राग दिलों में आग लगा दे, राग पत्थरों को पिघला दे, राग बादलों को बरसा दे, राग पिया को प्यास बुला दे। मेरी महफिल में आए हैं बैजू तानसेन के वंशज, अपने दिल को थाम के बैठो, जाने क्या कर दे क्या गा दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस प्रतियोगिता को आरंभ करता हूँ और प्रतियोगियों में सबसे पहले लेडीज फर्स्ट की परंपरा संयोग से ही सही लेकिन शुरू हो रही है। मैं कौशल्या को बुलाना चाहूंगा जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई है अपनी प्रस्तुति के लिए। कौशल्या, हमारे फादर का नाम है श्री कैलाश राम जी। कौशल्या क्लासिकल गा रही हो कि लाइट क्लासिकल गा रही हो? क्लासिकल, प्योर क्लासिकल। कौन सी राग पे? राग यमन। यमन में। अच्छा, एंड अब 10:55 है, अब आप शुरू कर सकते हैं प्लीज। बाकी सबसे अनुरोध है कि बिल्कुल शांति बनाए रखें।
समय खत्म हो गया है। समय खत्म हो गया है। और मैं इससे पहले कि हरि प्रसाद अपनी प्रस्तुति शुरू करें, दिल्ली से है, मैं बोलूंगा अनिल कुमार तैयार रहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं। और यहाँ आकर मेरे पास बार बार लोग ये ना पूछें कि मेरा नाम लिख लीजिए। अब कोई लिखवाने आएगा तो मैं उसका नाम काट दूंगा। 40 होने के बाद अगर किसी को लगता है कि उनका नाम बच गया है, वो तब आकर संपर्क करें। अभी चुपचाप बैठे और दूसरों की हरि प्रसाद का नाम बताएं और फटाफट गाना शुरू करें। कंपटीशन इसलिए होता है। मेरा तुम्हारी प्रस्तुत कर रहा हूँ।
बाद हरिप्रसाद जी अब अनिल कुमार अपनी प्रस्तुति देंगे, जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं। आते ही आप लोग अपना नाम और राग। यूपी से आए हुए हैं, विकलांग विश्वविद्यालय हम राग यमन छोटा ख्याल सुनाएंगे। इसकी बंदिश है झूलक राधा